को हैंडल कर सकते हो, अपनी बॉडी को कैसे फिट कर सकते हो। प्लीज, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए और मैं चाहती हूँ कि ध्यान से सुनिए। सो वेलकम मुकेश सर, आप अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए। थैंक यू रिचा जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबका ए फ्रेश हो चुका है? ए फ्रेश हो गया है सबका? वेव कीजिए, उठाइए जिसके पास ए फ्रेश है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। पर टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए 8 मंथ्स प्लस हो गया है। फर्स्ट 6 मंथ्स में 36 kg फैट लॉस किया है और बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। बहुत कुछ जो मेडिकल इश्यूज थे पहले घर में मेरे पास एक इतना बॉक्स भरा रहता था मेडिसिन का, एक बैग में, और उसमें हर तरह की मेडिसिन मेरे को होती थी। और जब मैं ट्रैवल करता था तो सारी मेडिसिन को लेकर ट्रैवल करता था। और जब से मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया हुआ है, पिछले 8 महीने में मैंने एक सैराडॉन तक नहीं लिया है, एक सैराडॉन भी। तो ये थैंक्स टू दी हर्बल लाइफ, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड माय कोचेस जूही और रीचा जी, जिन्होंने मुझे ये लाइफ दी है, जिससे मैं बहुत एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और वही हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने सीखा है वो हम यहाँ पर सबके साथ शेयर कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल टॉपिक है, मेरे पर्सनली बहुत मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि जो टमी टमी वेट है वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता किस इस कॉल पे कितने लोगों को ये है। वेव कीजिए जिन जिन कोई प्रॉब्लम हुई थी या है या आसपास है। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। मुझे आज से, जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन नहीं किया हुआ था, तो मेरा जो टमी का साइज था वो बहुत ज्यादा था। और इतना ज्यादा हो गया था मेरा टमी का साइज, बेली टमी या पेट, कि जब मैं कहीं ऑफिस में कहीं जाता था तो मुझे बड़ा एक ऑड लगता था। और मैं क्या करता था, हमारे होटल इंडस्ट्री में हमें कोट पहनना पड़ता है, तो मैं कोट पहन के कहीं भी आता था ताकि मेरा टमी छुप जाए। और मुझे एक बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता था। और मेरा जो ट्राउजर का साइज है, पैंट का साइज है, वो हमेशा चेंज होता रहता था, बढ़ता रहता था, क्योंकि मैं अपनी टमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब से मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया हुआ है, मेरी टमी का साइज बहुत अच्छा हो गया, बहुत कम हो गया, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, उसमें भी आपको शायद दिखेगा कि मेरा टमी साइज और मेरा जो ओवरऑल वेट है, जो 36 kg जो मैंने फैट लॉस किया है, वो मेरा काफी रिफ्लेक्ट करता है मेरी टमी पे। और अब लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है, ऑफिस में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और जो मेरा ट्राउजर का साइज था जो 44+ हो गया था, वो भी अब बहुत अच्छा हो गया है। और अब जो मैं पहनने की कपड़े कोशिश करता हूँ वो मुझे मिलते हैं मेरे साइजेस में, जो पहले नहीं मिलते थे, और बहुत अमेजिंग लगता है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टमी बेली फैट की। तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में डिस्कस करना चाहता हूँ। जो टमी होता है वो हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। यस या नो? वेव कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कोई देख रहे हैं कि नहीं। देखिए, हमारी हाथ है, हमारे पैर है, हमारा सर है, हमारी नेक है, सारी चीजें मूव होती हैं, बस एक टमी ऐसा होता है, एक बेली एक ऐसा सेक्शन होता है बॉडी का पार्ट का, जो जनरली कवर रहता है और वो मूवमेंट नहीं होता है। और इसीलिए उसमें जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, वो उसमें एकदम इम्पैक्ट नहीं आता है। और इस कॉल में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका बाकी सब जगह का वेट कम हो गया, बेली का या पेट का या स्टमक का वेट कम नहीं हुआ। ऐसे हैं? वेव कीजिए ताकि मुझे दिखे किस किस का ऐसा कुछ है। अब मेरे साथ भी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा फुली फ्लैट नहीं हुआ है जो मैं चाह रहा हूँ, जो हम बोलते हैं जो 6 पैक होने चाहिए, या एक नॉर्मल फ्लैट हो जाना चाहिए, वो हर एक की एक इच्छा है। किसी की यहाँ पर टारगेट कि उसका बिल्कुल बेली फैट हो जाए, 6 पैक हो, 7 पैक्स हो, 8 पैक्स, या सलमान खान की तरह, या धर्मेंद्र की तरह पुराने टाइम में, या आई डोंट नो हेमा मालिनी की तरह, किसी की तरह हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें काफी कुछ कामयाब हो गया हूँ। और इसमें आज उसी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे, ऐसा क्या कारण है कि जिससे हमारा बेली फैट बढ़ जाता है और वो कम नहीं होता, और उसको इतनी मेहनत क्यों लगती है। तो उसके लिए मैंने छोटी सी कुछ एक स्लाइड बनाई है। अगर आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं तो प्लीज वेव कर दीजिए। ऋचा जी सर आप? एक, हाँ जी सर, एक मिनट जस्ट। हाँ जी सर, अभी आप कर सकते हो। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर।
देखिए इस पिक्चर में हमने ऐसी पिक्चर लगाई है जो बेली बहुत ज्यादा नहीं है, और मुझे लगता है आज की डेट में भी अगर हम ऐसे फ्लैट बॉडी को ले आएंगे तो भी बहुत एक अचीवमेंट होगा। और जब हम किसी भी इंसान को मिलते हैं अपनी ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में, तो सबसे पहले हमारी जो नजर पड़ती है उसके फेस पे पड़ती है और उसके मिड सेक्शन पे, यानी कि टमी या बेली पे। और जब आपका बेली या टमी ज्यादा है तो एकदम वो ऑब्वियस हो जाता है। और जैसे ही आपको बेली या टमी किसी का दिखता है तो एकदम आप डिसाइड कर लेते हैं वो बंदा वेट है, ओवर वेट है या आइडल वेट है। यस या नो, वेव कीजिए। तो आज हम बात करेंगे उसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, और उससे रिलेटेड चीजें क्या है। चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं उसके नुकसान क्या होते हैं। जब हमारा बेली फैट बढ़ जाता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें आती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमने बहुत सारे सेशन किए हैं जिसमें नाइट वर्क्स पे भी डिस्कस किया है, बाकी और टॉपिक्स पे भी डिस्कस किया है। और जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्ट ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती हैं इस वर्ल्ड में। और उसका रीजन एक सिग्निफिकेंट ये होता है कि हमारे टमी का वहां पर बेली फैट होना। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स होती है जिनकी टमी का वेट ज्यादा है या वजन ज्यादा है कि उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्यादा हो जाते हैं। और उनको जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको भी पता होगा शायद डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है। टाइप 1 सीवियर ज्यादा होती है, टाइप 2 सीवियर नहीं होती। तो उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज जो स्टार्टिंग फेज होता है डायबिटीज का वो होने का चांस हो जाता है। जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी तो अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तो इसीलिए जो बेली फैट है उनको टाइप 1 डायबिटीज होने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइप 2 फर्स्ट। और जो थर्ड होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उनके बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। अगर आप उसको अटेंड नहीं करेंगे तो आपकी गट हेल्थ, आप ओबीस तो ही हो लग रहे हैं, उसके साथ साथ आपको मेटाबॉलिज्म, आपके बहुत सारे और बाकी जो डिजीज हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि बेली फैट होना एक अच्छी बात नहीं है। जैसे हम लोग, कुछ लोग बोलते थे अरे यार तू तो अब बेली फैट तेरा सेठ लग रहा है, तू बोलते थे ना सेठ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेली फैट होना इज नॉट हेल्दी एट ऑल, तो हमें उसको ध्यान रखना है। अगर हमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उसको अटेंड करना है। और ये थोड़े से इम्प्लीकेशंस हैं लेकिन इतने बड़े इम्प्लीकेशंस हैं कि किसी भी अच्छे इंसान को वो बीमार कर सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअली पे जाते हैं बेली फैट के बारे में। हमारी बॉडी के दो तरह टाइप होते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। बॉडी का एक होता है एप्पल शेप, सुना है एप्पल शेप बॉडी? एप्पल शेप का मतलब क्या होता है कि आपका जो आपका जो वजन है, ओवरऑल वजन बॉडी का, चाहे वो ज्यादा है चाहे वो बराबर है, वो आपके मिड सेक्शन में होता है, उसे हम बोलते हैं एप्पल शेप बॉडी। जैसे पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये बंदा है, उसके बीच में ये जो एप्पल बना है, यानी कि जो बॉडी का जो वेट है वो एप्पल, वो उस सेक्शन में ज्यादा होता है। और यूजुअली क्या होता है, ये मेल बॉडी होती है यूजुअल, मैं यहाँ पे कोई जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं एक इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ। और एक सेकंड बॉडी शेप होता है हमारा पियर शेप। पियर, जो पियर होता है उसमें क्या होता है, बॉडी का वेट होता है वो नीचे, वेस्ट से नीचे की तरफ होता है। और ये यूजुअली फीमेल का बॉडी शेप होता है। ये जनरली दो वेरी वेट हमारा बॉडी टाइप होती हैं। और इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें जो एप्पल शेप बॉडी होगी उसमें मिड सेक्शन में है, और जो पियर शेप है उसमें नीचे सेक्शन में आपको वेट होता है। और जनरली क्या होता है, ये जो एप्पल या पियर जो बॉडी शेप होता है ये आपको डिपेंड करता है कि आपके मम्मी पापा या आपकी फैमिली में बाकी लोगों का क्या है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है और आपके हार्मोनल से भी होता है। तो जनरली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद ये जनरली वो पियर से एप्पल शेप में आ जाती हैं। और जो मेंस होता है उसको जब वो 45 और 50 जब उनके आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद उनका धीरे धीरे वो भी एप्पल शेप में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो इस एप्पल शेप की जगह आप अपने आप को पियर शेप में रख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। और जनरली क्या होता है, जो इंडियंस होते हैं, आई एम इंडियन लेकिन मैं इंडियन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ आ जेनेटिकल थिंग, हम लोगों का जो साइज होता है वो जनरली एप्पल शेप में आ जाता है जेनेटिकली। हम लोग जैसे अगर आप बाहर कभी जाएंगे चाइना में, जापान में या और किसी कंट्री में, मैं बहुत कंट्रीज में ट्रैवल करता हूँ अपने ऑफिशियल पर्पज से। मैं लगभग 20 से 25 कंट्री को ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं इस टाइम ये कॉल दोहा से ले रहा हूँ। और जब आप
ट्रेवल करता हूँ मैं, तो मैं लोगों को देखता हूँ, तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है उनकी जो शेप होती है वो पीयर शेप होती है बाहर लोगों की, और हमारे यहाँ जो शेप है ज्यादातर लोगों की एप्पल शेप है। और उसका रीजन हमारा लाइफस्टाइल तो है ही है, साथ साथ हमें जेनेटिकल रीजंस भी है, हमारे हार्मोन रीजंस भी है। तो ये सब एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए एज ए वेलनेस कोच। अब हम बात करेंगे बेली फैट। बेली फैट को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, बेली फैट होता क्या है, ताकि आपको एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रहे उसका मतलब क्या है। एक विस्लर फैट, विस्लर फैट सबने सुना है, वेव कीजिए। विस्लर फैट सबको पता है। विस्लर फैट, विस्लर फैट को कैसे मेजर करते हैं, कोई बताएगा जरा चैट बॉक्स में। विस्लर फैट को कैसे मेजर करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स सुना है सबने, बीएमआई सुना है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, और बॉडी मास इंडेक्स को ऋचा जी ने काफी बार कवर किया है जूम टू ग्रूम सेशन में भी। तो जो विस्लर फैट होता है वो हमारे बॉडी का, हमें ये दिखाया जाता है कि कितना फैट है हमारी बॉडी में, कितने जो ऑर्गन्स, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके आसपास कितना फैट है और उसके ऊपर कितना फैट है, वो पूरा उसमें हमें वो विस्लर फैट से समझ में आता है। वो जो विस्लर फैट को समझने का तरीका होता है वो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को आप एक चार्ट से भी समझ सकते हैं, आप गूगल पे भी समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आपका वेट जितना है केजी में, उसको अगर आप अपनी हाइट मीटर से अगर डिवाइड कर देंगे स्क्वायर करके, तो आपको बॉडी मास मिल जाएगा। और जैसे ऋचा जी ने अक्सर कॉल्स में बोला है 23 आपका बीएमआई या तो बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा है तो आप धीरे धीरे डिफरेंट कैटेगरी में चले जाएंगे, और 23 से है तो आप आपका बॉडी का वेट कम है। तो विस्लर फैट ये दिखाता है कि आपका फैट परसेंटेज कितना है, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि आपका बेली में कितना है, आपका हाथ में कितना है, आपका हिप पे कितना है, आपका और जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वहां पे कितना है। लेकिन इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है आपको कि आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है कि नहीं है। अगर फैट ज्यादा है और अगर आप एप्पल शेप है, तो आपका चांसेस होगा कि आपका बेली में वो फैट जमा होगा, और वो आपकी वो रिफ्लेक्ट करेगा जब आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे या आप अपने आप को मिरर में या अपने आप को आप देखेंगे तो। और दूसरा चीज होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। ये सुना है वर्ड आप किसी ने, सबक्यूटेनियस फैट? कोई भी वो नहीं बोल रहा है तो मेरे ख्याल से नहीं सुना है आपने। ये जो फैट होता है ये हमारी बॉडी, जो हमारी स्किन है, ये स्किन है जैसे, उसके नीचे जो फैट है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। जैसे हमारी जो स्टमक है, स्टमक में जो आपकी बाहर की स्किन है उसके जो इमीडिएट नीचे वाला जो फैट है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। और जो विस्लर फैट होता है वो बॉडी का होता है ऑर्गन के आसपास। हमारी बॉडी में स्टमक है, किडनी है, लीवर है, उसके आसपास जो फैट लगा हुआ है उसे हम विस्लर फैट बोलेंगे। और उसके ऊपर एक लेयर होती है, और उसके ऊपर लेयर पे जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, और उसके ऊपर स्किन होती है। तो हमारी ऐसे ऐसे हमारी लेयर होती है, जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ये स्क्रीन आपको दिख रही है? तो ये देखिए जो विस्लर फैट है सबसे नीचे वाला फैट है, उसके ऊपर जो है एक हमारी मसल्स होती हैं जो हम बोलते हैं मसल्स बिल्ड कीजिए। जैसे हम अक्सर इस कॉल पे बोलते हैं कि हमें मसल बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि मसल्स हमारे स्ट्रक्चर देते हैं, हमारी बॉडीज को देते हैं। और जो ऊपर वाला जो फैट होता है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। तो अगर हमारी बेली का अगर पेट पेट का अगर वजन ज्यादा है या ओबीस है हम, तो हमारा जो फैट होगा विस्लर फैट ज्यादा हो सकता है और सबक्यूटेनियस फैट भी ज्यादा हो सकता है। ये दोनों भी हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है। और जनरली जो विस्लर फैट होता है वो हमारे ऑर्गन्स पे होता है और उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। और जबकि जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसको, जो बाहर का है स्किन के एकदम नीचे है, उसको कम करना आसान होता है। तीसरी चीज होती है ब्राउन फैट और व्हाइट फैट। ये सुना है आप लोगों ने, किसी ने नहीं सुना है? देखिए, एज ए वेलनेस कोच हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एज ए वेलनेस कोच आप किसी को गाइड करेंगे, तो हो सकता है जो जिसको आप गाइड कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान हो, या एक डॉक्टर भी हो सकता है, या एक इंजीनियर भी हो सकता है, या हम लोगों की तरह एक सिंपल बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए इनका मतलब क्या होता है। जो दो तरह के फैट होते हैं हमारी बॉडी में, एक व्हाइट फैट, एक ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट होता है वो हमारी कैलोरीज को बर्न करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट करता है। जो जो व्हाइट फैट होता है उसमें कोई अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जब हम ज्यादा खाते हैं तो उससे जो कैलोरीज बनती हैं वो जाके व्हाइट फैट में फर्स्ट बन जाती हैं। और जो व्हाइट फैट होता है वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है और हमें ओबीस बनाता है। जबकि जो ब्राउन फैट है वो एक रिकमेंडेड फैट होता है, वो हमारी बॉडी में जो
कैलोरीज को बर्न करने के साथ साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर रखता है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी की एज बढ़ती है वैसे वैसे ये व्हाइट फैट परसेंटेज बढ़ जाता है और ब्राउन फैट परसेंटेज कम हो जाता है। अब जैसे कुछ इस कॉल पे कुछ लोग सोचेंगे ये जो दोनों फैट्स हैं, विस्लर फैट तो आप स्कैनर पे खड़े होके आप देख सकते हैं विस्लर फैट, लोगों ने चेक भी करते हैं, सब ट्रैक भी करते हैं। लेकिन जो सब क्यूटेनस फैट है या ब्राउन फैट है ये आपको स्कैनर पे खड़े होने से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक एमआरआई स्कैन, एमआरआई भी सुना होगा आपने, एमआरआई होता है, एमआरआई स्कैन मेरे ख्याल से शायद कुछ लोगों को, गॉड फॉरबिड शायद कभी किसी ने कराया भी हो। तो जो एमआरआई स्कैन होता है सिर्फ उसी स्कैन से आपको सब क्यूटेनस फैट और ब्राउन फैट आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। ये मैं 3 फैट आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीनों फैट ऐसे हैं जो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी का, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में व्हाइट फैट ज्यादा है और पेट के आसपास ज्यादा है तो आपका वजन एकदम कम नहीं होगा। उसी तरह सब क्यूटेनस फैट है, उसी वजह से भी आपका एकदम पेट का वजन कम नहीं होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें वेव कर सकता है या हैंड वेव कर सकता है या कुछ कर सकता है ताकि मुझे पता चले। अगर किसी को ये पिक्चर लेनी है तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा स्क्रीन को, आप ले सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं। अभी तो हमने ये सीखा कि बेली फैट क्या है, कहाँ पर होता है, किस लिए होता है। अब हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ये होता क्यों है। अभी तक हमने सुना क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा जो रीजंस होता है, पहले हम कुछ 3 हार्मोनल फैक्टर हम बोलेंगे। हार्मोनल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे स्वभाव पे, हमारे नेचर पे या जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर्स होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोनल फैक्टर होता है वो सिर्फ फीमेल में होता है। और ये जो होता है इसमें जो फीमेल में जो है ये फैक्टर, ये हमें डिपेंड करता है, जो हमारी फेमिनाइटी जो डिसाइड करता है। और ये इससे अगर ये लो लेवल हो जाता है इससे, और जनरली वो मोनोपोज के बाद अक्सर फीमेल्स में हो जाता है जो 45 प्लस होता है, और उसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब वेट आप ज्यादा नहीं खा रहे हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। आप हर्बलाइफ के सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप मेनोपॉज में आ गए हैं तो भी आपका स्टमक में पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा डिस्पाइट कि आप कुछ भी ज्यादा नहीं खा रहे। तो कभी कभी हमें ये स्ट्रेस होता है, यार मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा फिर भी मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है, या मैं तो कुछ नहीं खा रहा फिर भी मेरा पेट कम क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीजन है आपका, अगर फीमेल है तो आप अपना एस्ट्रोजन हार्मोन आपको समझना पड़ेगा वो क्या होता है, वो बिहेव कैसे करता है। उस पर हम अलग से एक सेशन बना सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा डिस्कस करना है तो आप ऋचा जी से या मेरे से आप सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और जो एक सिग्निफिकेंट एक रीजन होता है दूसरा, वो होता है हमारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन्स है और वो हमें स्ट्रेस बढ़ाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं लाइफ में, वो स्ट्रेस आपका ऑफिस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। और मैं अक्सर इस कॉल पे एक बोलता हूँ कि सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है फीमेल्स को ये होता है घर में खाना क्या बनाना है। वो जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी आपका बेली का और आपका स्टमक का, आपका पेट का, आपका वजन बढ़ेगा। तो इसको कम कीजिए, ध्यान रखिए। अगर आपका ये स्ट्रेस बढ़ता रहेगा तो आपका भी वजन कम नहीं होगा। और भले ही आप जो मर्जी चीजें लेते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप हर्बल लाइफ ज्वाइन कीजिए, तो भी आपका वजन कम नहीं होगा। तो अपने स्ट्रेस को आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का जो हमने काफी बार हमने एक मोटिवेशनल चीजें हम जो ऋचा जी वीडियो चलाती हैं, थैंक्स टू ऋचा जी जो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती है मॉर्निंग में कॉल शुरू होने से पहले, उनको अटेंड कीजिए, वो आपको एक अच्छा मोटिवेट करेंगी। और जब आप टाइम होता है तो आप कोशिश कीजिए इंटरनेट पे मोटिवेशनल चीजें देखिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। और जो मेल्स होती हैं, जो मेल होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन्स होता है, वो मेल्स के लिए बहुत प्रोमिनेंट होता है। और वो उसकी वजह से उनका जो टमी का जो वो होता है उससे बढ़ जाता है उनका, अगर उनका ये लो लेवल हो तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता था पहले, हर्बलाइफ जॉइन करने से पहले भी, लेकिन जो मेरा ये जो लेवल था कम था, उस वजह से भी मेरा टमी का जो वेट था वो बढ़ता चला गया और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अब मैंने इसको कोशिश किया है हेल्दी डाइट से, लाइफ़स्टाइल चेंज करने से, तो धीरे-धीरे मुझे उसमें फ़र्क आ रहा है और इसीलिए मेरा जो टमी का जो साइज़ है और जो वेट है वो मैं उसको कंट्रोल कर पाया हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए भी अपनी इस यहाँ पे पॉज़ देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए ये तो हमने डिस्कस किया हार्मोनल फैक्टर क्या है। मतलब हार्मोनल फैक्टर ऐसे फैक्टर थे
जो आप ज्यादा नहीं खा रहे थे, फिर भी आपका वजन बढ़ सकता है, फिर भी आपका टमी पे वजन बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं जब हम क्या खाते हैं जिससे हमारा टमी पे, पेट पे वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट रीजन होता है वो होता है शुगर इनटेक। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं, शुगर रिलेटेड चीजें, मीठा, और इसमें हम अक्सर इस कॉल पे बोलते हैं जो व्हाइट शुगर होती है, जो रिफाइंड शुगर होती है, दैट्स अ किलर। और इसमें जब मैंने 2-3 सेशन पहले भी लिए थे, उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। शुगर की जगह आपको कोशिश करना चाहिए, आपको हनी रिप्लेस करो। हनी भी नहीं है तो आप, अगर आपको मीठा खाने की ज्यादा जरूरत है तो फ्रूट से रिप्लेस कीजिए। ये जो शुगर, जो व्हाइट शुगर होता है, वो किलिंग फैक्टर है, और उससे भी हमारा जो वजन बढ़ता है। और शुगर इनटेक में खाली खाने की शुगर से बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में भी बहुत शुगर्स होता है, वो भी हमारा डाइटरी फैक्टर होता है, जिससे हमारा टमी का पेट भर जाता है। दूसरा रीजन होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट वर्ड सुना है सबने? जो ये ट्रांस फैट होता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ईटेबल्स में होता है, जनरली फ्राइड फूड्स में होता है, और जितने भी ये चिप्स आती हैं, नमकीन आती हैं, बिस्किट्स आते हैं, कुकीज आते हैं मार्केट में, सब में ट्रांस फैट मतलब भरा हुआ है पूरा। और उसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्रांस फैट जो नहीं जाना चाहिए, कुछ कंट्रीज में ट्रांस फैट से रिलेटेड आइटम्स को बैन किया हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में बैन नहीं है। तो जब भी आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, चाहे वो हल्दीराम का है या और किसी भी अच्छी कंपनी का है, प्लीज आप उसके उस कंटेंट्स में पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें ट्रांस फैट कंटेंट्स कितना है। जिसमें ट्रांस फैट कंटेंट ज्यादा है, अगर आप उनको खा रहे हैं या अपनी फैमिली में खिला रहे हैं लोगों को, तो उससे भी उनका वो ज्यादा नहीं खा रहे, लेकिन उससे भी उनका वजन बढ़ेगा। अगर मान लीजिए फैमिली में आपके बच्चे हैं, वो चिप्स खा रहे हैं दबा के, भले ही बाकी चीजें नहीं खा रहे, फिर भी उनका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट इसमें ज्यादा होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आपको इसको भी कंट्रोल करना है। और जो तीसरा जो डाइट से रिलेटेड चीजें होता है, वो होता है लो फाइबर डाइट। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है, तो भी आपको आपकी आपकी जो ओवरऑल है बॉडी में, आप ओबीस हो जाएंगे, और ओबीस में आपका स्टमक में वेट बढ़ना शुरू होगा। जैसे आप शेक बनाते हैं, शेक में आप फाइबर डालते हैं 1 चम्मच, वेव कीजिए। और हमने बहुत सारी कॉल्स पे भी डिस्कस किया है, फाइबर में 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, सोलेबल, नॉन सोलेबल। और जो हमारा जो हम जो शेक में लेते हैं, वो एक नॉन सोलेबल ज्यादा है, वो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। लेकिन हमारी इन जनरल डाइट में अगर हमारा फाइबर कम है, और हमें कभी कभी स्टमक अपसेट रहता है, ब्लोटिंग होती है, तो भी हमारा जो पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो फैट है वो निकला नहीं है, और वहां पे वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल। अभी हमने 2 फैक्टर रीजन किए, हार्मोनल फैक्टर डिस्कस किया, हमने डाइट फैक्टर डिस्कस किया जिसकी वजह से हमारा टमी का वेट बढ़ता है। अब हम तीसरा रीजन डिस्कस करेंगे, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस, वो हमने हार्मोनल सेक्शन में भी कवर किया है। आज का जो स्ट्रेस है वो हमारे अंदर, हमें अंदर से अंदर खोखला करता जा रहा है। आपने दीमक सुना है, वर्ड दीमक? दीमक, वेव कीजिए। जैसे आपके घर में अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में अगर दीमक लग जाए, जैसे जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उसमें अगर दीमक लग जाए, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके वो लकड़ी को खत्म कर देती है। इसी तरह स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी का दीमक है। अगर वो स्ट्रेस लगना शुरू हो गया तो आपकी बॉडी को कोई नहीं रोक सकता। आप जितना मर्जी हेल्दी फूड खाइए, अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो भी आपका तो भी आप अपने बॉडी वेट को कम नहीं कर सकते। तो हम एक बात करते हैं, एक बहुत अच्छा मैं वीडियो देख रहा था। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपकी ऑफिस की है, चाहे वो घर की है, चाहे बच्चों की है, उसका 2 चीजें हो सकता है। एक हो सकता है आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, तो स्ट्रेस क्यों लेना है आपको? एक रीजन ये हो गया। दूसरा, ये उस प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, तो क्यों स्ट्रेस लेना है आपको? तो यानी कि आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप कोई भी चीज लाइफ में अगर आप हो रही है, अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तो स्ट्रेस मत कीजिए, उसको ठीक कीजिए। और लाइफ में अगर किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते, तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना? वो तो होना है तो होगा ना, फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? तो ये जो थोड़ा सा चीज है आपको ध्यान रखना है, और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और
सेकेंड सिग्निफिकेंट रीजन होता है लाइफस्टाइल में बॉडी, हमारा पोस्चर। ये हमने तो थोड़े दिन पहले हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने कैसे लिफ्ट करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे आई कांटेक्ट करना चाहिए, जो कल ऋचा जी ने इवनिंग क्लास में भी बोला है। जो बैड पोस्चर्स होता है वो भी हमारी टमी को आगे कर देता है, क्योंकि टमी एक बॉडी का ऑर्गन्स है और उसको हम जिस शेप में जैसे जैसे रखना शुरू करेंगे उसी शेप में वो आती चली जाएगी। तो आपका जो सिटिंग पोस्चर्स होता है वो भी एक, और आप लंबे अगर टाइम के लिए बैठे रहते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी कोशिश कीजिए आधे घंटे में खड़े हो जाइए, चाहे आप कॉल्स पे हैं, चाहे अपना कोई स्टार प्लस या सोनी पे कोई भी अच्छा एक सास बहू का फेवरेट सीरियल देख रहे हैं या और कोई चीज कर रहे हैं, तो आप खड़े हो जाइए, घूमिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट्स दीजिए, ताकि आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो आइडल ना हो और आपका मूवमेंट होता रहे। और जो तीसरा सबसे बड़ा एक फेवरेट रीजन है लैक ऑफ स्लीप। और ये मैं अक्सर जब मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ, लोगों को विश्वास नहीं करते हैं, लोग मुझे कहते हैं मुकेश नो दिस इज नॉट राइट, बट दिस इज ट्रू। लैक ऑफ स्लीप भी एक सिग्निफिकेंट रीजन होता है जो आपकी बॉडी में वेट आपको बढ़ा देता है। जो स्लीप होता है, जो एक हमने स्लीप सेशन में भी डिस्कस किया था, और स्लीप एक हमारे को हमारी बॉडी का एक रिपेयरिंग सिस्टम टाइम होता है, और ये बॉडी का ये भगवान ने क्लॉक सिस्टम बनाया है, उसको आप उसको फॉलो कीजिए। और जैसे जैसे आप जैसे उठने का अलार्म लगाते हैं, आप उठने का अलार्म लगाते हैं, वेव कीजिए, इसी ने सोने का अलार्म लगाइए। और जब आपका सोने का अलार्म लग जाता है तो आप सो जाइए प्लीज। अगर आप नहीं सोएंगे टाइम से, अगर आप बॉडी को प्रॉपर जो स्लीप आवर्स हैं अगर वो आप नहीं देंगे, तब भी आपको आपकी ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको कम से कम 7 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। अगर 8 घंटे सोती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं सोएंगे प्रॉपर तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहेंगे और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। भले ही आप कम खा रहे हैं, भले ही आप हर्बल लाइफ का सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे तो भी आपका वेट बढ़ेगा या कम नहीं होगा। अगर आपको इस कॉल पे किसी को ये प्रॉब्लम है, उसका वेट नहीं कम हो रहा है, तो आप चेक कीजिए आप कितने घंटे सो रहे हैं। और अगर आप प्रॉपर नहीं सोएंगे तो भी आपका वेट आपका डिस्टर्ब होगा। चलिए, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की कि इससे क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उससे अपने बॉडी के फैट को या अपने टमी के फैट को हम उसको मेल्ट कर सके, कम कर सके, मैनेज कर सके। अब हम कुछ एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, जो जो एक्सरसाइजेज हैं। सॉरी, मैं स्लाइड को, आपको मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? नो सर, एक मिनट। अभी दिख रही। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे हमारे टमी का, हमारे पेट का जो वजन है उसको हम कम कर सकते हैं। पहले तो आपको ये एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। जब हम वेट लॉस जर्नी में जाते हैं, कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मुकेश बाकी सब ठीक है यार, मेरा टमी ज्यादा है यार, इसका वेट कम कर दे तू, बाकी सब तो चल जाएगा मेरे को। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, बॉडी में हम हर्बल लाइफ जब ज्वाइन करते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, तो उससे हम ऐसा कुछ नहीं खाते कि सीधा वो आपके पेट पे जाकर वो ऐसे हिलाए आपके पेट को और आपका वजन कम करे। इस बात को मानते हैं आप? तो बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है। बॉडी में जब आप वेट लॉस जर्नी में या वेट लॉस डाइट पे जब आप जाते हैं, तो आपके बॉडी से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, एक्स्ट्रा फैट है, व्हाइट फैट जो हमने डिस्कस किया, वो धीरे धीरे इवेंचुअली कम होता है। वो जरूरी नहीं है सिर्फ आपका टमी से कम होगा। और जैसे हमने डिस्कस किया पहले, टमी जनरली क्या होता है, वो लास्ट सेक्शन होता है, लास्ट सेक्शन होता है जहां से वेट कम होता है। तो अब हम जो एक्सरसाइज बताएंगे वो हम कोशिश करेंगे उन एक्सरसाइजेस का जो आपके उस पे हिट करेगी। एक तो होता है आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज में आपका रनिंग, बाइकिंग, स्विमिंग, ये 3 एक्सरसाइज हैं जो आपको हेल्प करती हैं। स्विमिंग एक ऐसी ऑप्शन है, वो हर घर में अवेलेबल नहीं होगी, या अवेलेबल होगी तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन रनिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल कीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और रनिंग रनिंग का मतलब खाली वॉक करना नहीं होता, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब जल्दी जल्दी चलिए, और इतना चलिए कि आपको पसीना आने लगे। और गर्मी में तो बहुत अच्छा एक टेम्परेचर होता है जिसमें आप वजन बहुत अच्छा लॉस कर सकते हैं। और आपको जान के शायद ये सरप्राइज होगा, गर्मी में आप वजन ज्यादा लॉस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी होती है। तो कोशिश कीजिए आप रनिंग कीजिए। और सेकेंड एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है लिफ्टिंग वेट। लिफ्टिंग वेट मतलब भार उठाना। और अगर जैसे इस कॉल्स पे बहुत सारे हैं फीमेल्स हैं जो घर पे हाउसवाइफ हैं,
उनको जरूरी नहीं है जिम में जाइए। आप कुछ भी अपने घर की कुछ भी ऐसी आइटम है जो वेट हो सकता है, उससे भी आप वेट कर सकते हैं। चाहे एक और कुछ नहीं है तो पानी का एक बकेट भर के भी आप उसको ऐसे से ऊपर कर सकते हैं, वो भी एक वेट एक्सरसाइज देती है। जब आप किसी भी वेट को लिफ्ट करते हैं तो आपकी बॉडी के मसल्स, उनको एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ता है और आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है तो आपका जो बर्निंग रेट होता है फैट का, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब आप तेजी से रेट बढ़ेगा तो आपका वेट बहुत जल्दी से कम होना शुरू होगा, इंक्लूडिंग आपका टमी पर। और जो तीसरा होता है हिट वर्कआउट। हिट वर्कआउट सुना है आप लोगों ने, किसी ने नहीं सुना है तो आप इसको गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्मृति ग्रुप में मेरा फोन नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और गाइड कर सकता हूँ। ये भी एक ऐसा वर्कआउट होता है जिससे भी आप एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है, जिसमें 4-5 तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो सीक्वेंस में चलती हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं। अगर आपने सुना होगा जुम्बा, जुम्बा सुना है आप लोगों ने, किसी ने नहीं सुना है? जुम्बा एक एक्सरसाइज होता है, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे भी आपका वजन कम हो सकता है। अब आप बोलेंगे यार हम तो हर्बल लाइफ वाले हैं, ये हम एक्सरसाइज क्यों बोल रहे हैं? हम हर्बल लाइफ में एक्सरसाइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम होते हैं 80+20, 20 हम बोलते हैं एक्सरसाइज। तो जो 20% रोल है वो इन एक्सरसाइज का है। और अगर हम वो 20% नहीं देंगे और खाली सिर्फ 80% पे डिपेंड रहेंगे तो भी हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हमें दोनों को एक साथ लेके चलना है, तब हम रिजल्ट लेकर आ सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैं इस टाइम अपना वजन जब मैंने 36 केजी लॉस किया, उसके बावजूद भी मैं ये तीनों एक्सरसाइज पे ध्यान देता हूँ आज भी। और मैं कोशिश करता हूँ दिन में 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करता हूँ और 150 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ एक वीक में। ये मेरा वर्क शेड्यूल होता है और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इंटेंसली फॉलो करने के लिए। और आपने अक्सर देखा होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं अपना जो डेली का स्टेप है वो मैं भेजता हूँ। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आप स्टेप चलते हैं, आप मोबाइल पे भी एक स्टेप एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं जिसमें आपका स्टेप काउंटर होगा, या आपके पास कोई वॉच है तो उसमें भी स्टेप काउंटर हो सकता है। उनको आप नोट कीजिए और आप कोशिश कीजिए आपका दिन का लगभग 5 से ज़्यादा स्टेप हो, और अगर 10,000 से ज़्यादा स्टेप होंगे तो बहुत अच्छा है। और जब आप ये स्टेप करते हैं तो आप उसकी पिक्चर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दीजिए। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चीज़ें भेजेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको देख के हमारे जो और बाकी जो कलीग्स हैं, हमारे जो और जो वेलनेस जर्नी के हमारे मेंबर्स हैं, उनको भी मोटिवेशनल मिलेगा कि वो भी ये चीज़ें करें। तो आप लोगों खुद की हेल्प कीजिए और साथ-साथ लोगों की हेल्प कीजिए ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ों को शेयर करने के लिए। अब हम बात करेंगे हमें खाने में हम क्या-क्या रख सकते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज की बात की है, अब हम बात करेंगे खाने में क्या-क्या चीज़ें हैं। खाने में एक होता है प्रीबायोटिक, आपने सुना होगा प्रीबायोटिक, सुना है आप लोगों ने प्रीबायोटिक? पोस्टबायोटिक सबने सुना होगा, पोस्टबायोटिक सबने सुना है। अब हम बात करेंगे प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? हमारी हमारी बॉडी में बहुत अच्छे-अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, शायद आपने सुना होगा। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड। हमारे हमारी पूरी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को खाने के लिए सामान चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो जो फूड होता है हम उसको बोलते हैं, जो उन गुड बैक्टीरिया का जो खाना होता है उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक फूड। उस खाने को, उसमें ऑनियन बहुत पॉपुलर है, गार्लिक बहुत पॉपुलर है और ये हर घर में अवेलेबल है। तो ये गार्लिक, ऑनियन, अगर आप ऑनियन, कुछ लोग हैं जो नहीं खाते ऑनियन, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक ऑनियन का रेडीमेड पेस्ट भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनको स्मेल से प्रॉब्लम्स होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनियन और गार्लिक अगर आप यूज़ करेंगे, वो प्रीबायोटिक फूड है और ये फूड जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है, उनका खाना होता है। और जब गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बढ़ेंगे, तो उससे भी आपकी जो वेट लॉस जर्नी का बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आना शुरू होगा। और अगर आप, अभी गर्मी है, गर्मी में हम अक्सर बोलते हैं प्याज खाना चाहिए, इससे लू नहीं लगती है। लू समझते हैं? हर एक को पता है इस टाइम लू बहुत है, तो प्याज खाइए अपने सलाद में, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है। और अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो हर्बल लाइफ से नहीं जुड़े हैं और जो हर्बल लाइफ की डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप उनको ये चीज़ें ज़रूर दीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा है, ये प्रीबायोटिक फूड होता है। सेकंड जो होता है प्रो प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक हम लोग सब जानते हैं, प्रोबायोटिक जो होता है वो जब अच्छे बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है प्रीबायोटिक फूड से, तो वो जो गुड बैक्टीरिया जो काम करते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक उनकी हेल्प करती हैं। उनसे उसको वो आगे काम करना शुरू करते हैं। जो प्रोबायोटिक जो फूड है उसमें दही बहुत पॉपुलर है। जैसे कल जसविंदर मैम जी ने कहा उनको छाछ बहुत अच्छी लगती है, तो छाछ आप लीजिए, मीठी मत पीजिए, थोड़ा-सा नमक डालिए और मिंट मिंट डालिए, वो बहुत अच्छा है।
और सुबह और दोपहर में पीजिए, बहुत अच्छा योगर्ट है, लेकिन आपको समझना है उसमें कैलोरीज आती हैं, थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, वो बहुत अच्छा है, और जितना पतली लेंगे उतना और ज्यादा अच्छा है। तो योगर्ट यूज कीजिए प्रोबायोटिक में, और ये आप अपने बच्चों को दीजिए। शाम के टाइम में योगर्ट अवॉइड करना चाहिए, और दोपहर में और सुबह के टाइम में योगर्ट अच्छा होता है प्रोबायोटिक। और जो हमारा जो हर्बल लाइफ का प्रोबायोटिक है उसे हम सिंपली प्रोबायोटिक बोलते हैं। सबको पता है वो सिंपली प्रोबायोटिक क्या होता है, छोटा सा सैचे है, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं आप, कैरी कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और उसमें पता नहीं 10 करोड़ या कितने करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं। और आपको कोशिश करना चाहिए जिनकी गट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और जिनको टमी रिलेटेड वेट है, उसको सिंपली प्रोबायोटिक कम से कम दिन में 3 से 4 बार यूज करना चाहिए। सिंपली प्रोबायोटिक, एलो और एफएस तीनों का कॉम्बिनेशन है, 2 से 3 बार तो लेना ही लेना चाहिए आपको, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। और अगर बहुत ज्यादा किसी को गट हेल्थ प्रॉब्लम है तो खाली सिंपली प्रोबायोटिक तो लेना ही लेना चाहिए। अगर आपको किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ज्यादा आप ऑर्डर नहीं कर सकते, सिंपली प्रोबायोटिक इज नो चॉइस। और इस सिंपली बायोटिक आप किसी भी बच्चे को, आप अपने घर में बच्चे को जिसको पेट की दिक्कत रहती है उसको आप दे सकते हैं, पानी में घोल के दे दीजिए, हल्का सा गुनगुना कर दीजिए, उनको बिना बताए भी पानी में अगर आप देंगे या और चाय में भी डाल के दे देंगे तो भी उनको ये अच्छे गुड बैक्टीरिया उनकी बॉडी में चले जाएंगे। और ये बहुत अच्छा एक वे है अपनी बच्चों की बॉडी में गुड बैक्टीरिया डालने का। और तीसरा हेल्थियर ऑप्शन होता है हाइड्रेशन। हमें पीने का ध्यान रखना है, पानी जो हम पीते हैं, हम अक्सर इस कॉल्स पे बोलते हैं 20 केजी बॉडी वेट पे आपको 1 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। और ये आप ध्यान रखिए, इससे भी आपकी गट हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। और गट हेल्थ सिंपली आपका पेट है जहां पर आपका बॉडी फैट स्टोर हुआ है। तो जिनको बॉडी फैट की प्रॉब्लम है उनको अपना हाइड्रेशन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो 24 हाइड्रेट हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है वो एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इसको खुद यूज करता हूँ, दिन में एक बार मैं जरूर लेता हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे मुझे बहुत अच्छे-अच्छे विटामिन्स मिलते हैं, और हम मेरी बॉडी पूरी हाइड्रेट रहती है। और डेली दिन में कम से कम एक बार लेने की कोशिश कीजिए। और ये गर्मियों में तो रामबाण है, बहुत अच्छा, इससे आपको टमी में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। अभी तक हमने 2-3 प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं हर्बल लाइफ के, अब हम थोड़े से और प्रोडक्ट की बात करेंगे। हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल मेरे ख्याल से इस कॉल पे सभी ने सुना होगा। हर्बल कंट्रोल सुना है? वेव कीजिए, कौन-कौन भी ले रहे हैं, शायद डाइट में, सबकी डाइट्स में होगा। जो हर्बल कंट्रोल है उसके बहुत अपने आप में बहुत बेनिफिट्स हैं। आज ये कॉल हम हर्बल कंट्रोल पे नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम ऋचा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके लिए अलग से एक सेपरेट सेशन किया जाए, क्योंकि हर्बल कंट्रोल एक अपने आप में बहुत अच्छा जो अमेजिंग प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का। जनरली हर्बल कंट्रोल जस्ट इन नटशेल ये हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और इसकी डोज है 2 से 3 टाइम हमें जरूर लेनी चाहिए। जो अपने कोचिज से डिस्कस कीजिए, अगर आपकी डाइट में ये नहीं है तो इसको इंक्लूड कीजिए, और इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग होगा, और इससे भी आपकी जो वेट लॉस जर्नी है और आपके टमी का जो वेट है वो बहुत जल्दी कम होना शुरू होगा। अगर नहीं है तो इसको इंक्लूड कीजिए। और सेकंड जो अमेजिंग प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का वो सेलुलोस होता है। सेलुलोस हमारे बॉडी के जो फैट होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया शुरू में, कुटिन्यूअस फैट या जो आपका वाइट फैट, उसको मेल्ट करने के लिए, इंचेस लॉसेस करने के लिए, स्किन को टाइटनिंग करने के लिए सेलुलोस एक बहुत अच्छा अमेजिंग प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का, उसे आप यूज कीजिए। मिनिमम इसको 2 से 3 आपकी टेबलेट्स होनी चाहिए, लेकिन आप अपने कोच से डिस्कस कीजिए, और अगर आपको डाउट्स है तो वो आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना चाहिए। और जो आखिरी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो हर्बल लाइफ में है, वो है सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर एक अमेजिंग चीज़ है। एक एक सेल एक्टिवेटर की टैबलेट में 4 से 5 एप्पल्स में जो बेनिफिट होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। और हम इस कॉल्स पे हम डिस्कस करते हैं जो हमारी बॉडी है वो सेलुलर बॉडी है, सेल से बनी है, छोटे-छोटे सेल से। और जब हम सेल एक्टिवेटर लेते हैं तो हमारे वो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमारे जब सेल एक्टिवेट होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो हमें सेल एक्टिवेटर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर इंक्लूड है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इंक्लूड कीजिए। और अगर है इंक्लूड तो आप चेक कीजिए कितनी क्वांटिटी है। अगर आपका बॉडी का वेट अगर रुक गया है तो अपने कोचेस से कंसल्ट कीजिए, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपका वेट, और अगर आपको सेल एक्टिवेटर की अपनी जो क्वांटिटी है उसको आपको कम अगर ज़्यादा करना है तो। और मैं इस कॉल पे आपको बोलूँगा अपने कोचिज़ से आप बार-बार फ़ॉलो-अप लेते रहिए, उनको आप अपनी डाइट के बारे में डिस्कस कीजिए। वो एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज़ है। हम अक्सर इस कॉल पे कहते हैं हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये सोचिए आपने अपने कॉल्स को कितनी बार फ़ॉलो-अप कॉल की है।
कितनी बार आपने डाइट में चेंजेस किए हैं, कितनी बार आपने उनसे डिस्कस किया है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये रीजंस भी है आपका कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। और कुछ रीजंस होते हैं, जैसे अगर आपका वेट एकदम अगर बढ़ना शुरू हो गया है, स्टमक पे बढ़ना शुरू हो गया है, तो एक अलार्मिंग चीज है जो आपको अपने कोचेस से डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको कोई एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया किसी वजह से, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप अपने कोचेस से डिस्कस कीजिए। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, अगर आपने कोई टेस्ट किया है, अगर उसमें कोई हार्मोनल रिलेटेड चीजें आई हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल्स है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है, या वो हमने जो फीमेल्स का है उससे डिस्कस किया है, तो उसके लिए भी आपको अपने कोचेस से बात करनी चाहिए। और आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं स्मृति ग्रुप में इंक्लूड हूँ, मैं अपनी फ़ोटो भेजता हूँ, बहुत कम लोग बाकी अपनी न्यूट्रिशन की फ़ोटो भेजते हैं, मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ आप पिक्चर डालिए, ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस होता है जिससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन मैं स्मृति के साथ जुड़ा हूँ, आशा रीजुने भी हमारा एक ग्रुप है, आप उससे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और हम उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे टेक्निकल आर्टिकल्स डालते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे। आप आशा रीजुनेट हेल्प पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर आप बहुत सारी जो हम ये जो कॉल्स करते हैं, वो भी मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ। ऋचा जी भी फेसबुक पे डालती हैं। तो आप अगर आपकी कोई कॉल मिस हो गई है, तो आप उसपे भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी की कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऋचा जी अपने कोचेज़ से भी आप बात कर सकते हैं। सो थैंक यू। मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अब मैं ऋचा जी को बोलूँगा कि आगे वो टेक ओवर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा डिटेल्ड सेशन बेली फैट को लेके हुआ। एंड द थिंग इज, मुझे लगता है लोगों को पता चला होगा कि वो क्या गलतियां कर रहे थे, ये हमें भी समझ में आ रहा है कि क्या गलतियां हो रही थी, है ना। बट द थिंग इज कि बहुत अच्छा सेशन था। और जो सर ने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सेल्यूलोज, सेल एक्टिवेटर, तो ये रूटीन की चीजें हैं, ये आपको लेनी ही पड़ेगी। बिसाइड्स अपॉन शेक या ए फ्रेश या बाकी चीजों के साथ आपको ये जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है जिसे हम बोलते हैं, ये आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे सेल्यूलोज आपका जो सर ने बोला, सबक्यूटेनियस फैट, वाइट फैट, इसको करने के लिए, बेल्ट करने के लिए वो सेशन है। आपका टैबलेट्स है, सेल एक्टिवेटर, तो ये चीजें आप रूटीन में अगर लोगे अपने कोचेस की गाइडेंस में, तो क्या होता है, हम लोग डाइट प्लान जब चेंज करते हैं उसमें हम यही करते हैं कि कभी हमने टैबलेट को रेंज, मतलब जो क्वांटिटी उसको बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी का रिजल्ट आना शुरू होता है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना। तो इस वजह से आपको बोला जाता है कि आप अपने कोचेस की गाइडेंस में अपने डाइट प्लान को चेंज कीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो इन सब चीजों को, तो सिर्फ एक कॉल कीजिए, फॉलो अप कॉल आपको इजीली है, आप करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम भी आपको कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको करना होगा। कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वजन कम नहीं होता, प्लेटो लगता है, तो ये इस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें अपने कोचेस की पड़ती है, आपको हमारी पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा डिटेल सेशन था और हमें अच्छा लगा। और अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह सूद मैम का। स्नेह सूद मैम, आप काफी कॉन्टिन्यूसली लिख रहे थे, मुझे लगता है डायरी आधी भर गई होगी आज आपकी। सो थैंक यू वेरी मच, और आप अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए और बताइए आज आपने क्या सीखा मैम। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम स्नेह से लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया है। डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ मैम। हाँ, ये तो है कि बेली फैट मेरा भी बहुत ज्यादा है, कि मेरा पेट तो बहुत लटका हुआ था ऑपरेशन की वजह से, बहुत लटका। अब तो काफी फर्क पड़ गया। मैं शाम को योगा में भी जाती हूँ। हाँ, उनको तो मैंने बोला है कि मेरे को पेट की एक्सरसाइज ज्यादा कर, पर मेरे से नीचे जैसे कई एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ, तो जितने भी होते हैं करती हूँ। पुशअप लगाने में तो बैक पे बहुत पेन होती है, वो कहते हैं कि आपको फैट ज्यादा इसलिए पेन होती है। पर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, पर सुबह मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती। सुबह तो मैं उठती मतलब 5:30-6 बजे उठती हूँ, मेरा घर का काम ही नहीं खत्म होता, तो मैं एक्सरसाइज क्या करूंगी। हाँ, ऊपर जाके साइकिल रखी हुई है, वो चला लेती हूँ 10-15 मिनट। जो कुछ ना आ तो वो ही सही। बस इतना करती हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा से, बहुत कुछ पता चला कि अब क्या गलतियां कर रहे थे हम। सब कुछ मालूम है, फिर भी गलती हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है, पर हो जाती है। बहुत कोशिश करते हैं कि ना करें, पर हो जाती है। थैंक यू सर, मुकेश सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। मैं तो 3-4 पेज पूरे भरे हैं अपने सारे, एक टू वन टू वन पॉइंट लिखे ही हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी नॉलेज दी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और ये गलतियां जो होती है ना, एक्चुअली हमारी, अगर हम नॉर्मली लेडीज की बात करें, लेडीज बोलती है गलतियां होती हैं, उसका आधे से ज्यादा रीजन होता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस।
माइंड पे स्ट्रेस, किसी ने कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस, या कोई आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन आ गई उसका स्ट्रेस, या कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी पे आता है तो वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होगा और वजन जो है वो प्लेटू वहीं पे लग जाता है। बट द थिंग इज कि ये स्ट्रेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है तो भी आप कोचिज की गाइडेंस में रहिए। हाँ जी स्नेह सूद मैम कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम बताइए। मैम जैसे पता है कि उन्हें मीठा नहीं खाना, बट कल गुरुजी का बर्थडे था तो मोस्टली सभी जगह मीन्स मीठा ही मिला, जहां भी गए कड़ा प्रसाद और केक वगैरह मिला तो मेरे को खाना पड़ा। मैं कहा नहीं ये तो प्रसाद है, खा लो कोई बात नहीं। तो ये मेरे को पता है मैंने गलती की है, पर वो जरूरी था इसलिए मैंने खा लिया। नहीं कोई बात नहीं मैम। है ना। वो इसमें स्नेह सूजी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब आप किसी चीज कोई आपकी डाइट से अलग हटके चीज करते हैं तो आपको ये समझना है आपने कुछ हटके किया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा खाई है, करेक्ट। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज आपने खा लिया उसको एक्स्ट्रा बर्न कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप बाकी दिन साइकिल मान लीजिए 10 मिनट चलाते हैं और आपने पता है आपने मीठा खाया आप, ठीक है, तो आपने थोड़ा सी कैलोरी ज्यादा ली है, तो आप 10 मिनट की जगह उस दिन 15 मिनट साइकिल कीजिए ताकि आपकी वो सर मैंने बर्न हो जाए। सर मैंने कल शाम को आके यही किया, फिर मैंने जब खा लिया तो मैं ऊपर के साइकिल चलाने चली गई, अगर साइकिल चलाती हूँ तो और कैलोरी बर्न। गिल्ट गिल्ट फील मत कीजिए, क्योंकि गिल्ट आप फील करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका कॉर्टिसोल जो हमने सब कुछ डिस्कस किया फिर आपका वजन रुक जाएगा और आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला कि वजन जो कम होता होता एकदम रुक जाता है उसका रीजन ही आपका माइंड का स्ट्रेस, ठीक है। और कई बार ऐसा स्ट्रेस जैसे अगर बाई चांस फाइनेंशियल स्ट्रेस है आपके लाइफ में आपके घर में, तो उस स्ट्रेस को अगर मेंटेन करना पड़े तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट द थिंग इज कि आपको कोचिज की गाइडेंस में रह के काम करना है। और अब उस समय आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक्चुअली अक्सर मैं करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप काम करोगे ना आपका, ठीक है उस टाइम पे नहीं एकदम से होगा, प्रैक्टिस लगेगी आपको, बट द थिंग इज कि आप कर सकते हो। और भगवान करे कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेस किसी को भी ना आए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक स्ट्रेस है अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको नहीं इसको करना। न्यूट्रिशन इवन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है न्यूट्रिशन भी आप नहीं कंज्यूम कर पाते हो। सो मैं बस भगवान से यही विश करूंगी कि आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस ना आए, और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए। और अगर और कोई अनयूजुअल या अनवांटेड स्ट्रेस है उसको तो बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम। और जैसे आपने बोला कि साइकिलिंग की आपने या जो भी किया बहुत अच्छा किया, बट आपको डाइट का भी ध्यान रखना। उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो आप, है ना। मॉर्निंग में जैसे आपने शेक पीना, रात को जो आपने शेक पीना उसमें प्रोटीन बढ़ा दो तो जो कैलोरीज आपने कंज्यूम की है वो निकल जाएंगे। और सेल्यूलोस या कोई ऐसी टैबलेट जो आप ले रहे हो उसको भी आप एक चीज मैंने ये भी नोट की, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मैं सेल्यूलोस की टैबलेट जो क्रश करके खाती थी। क्रश करके आप मिक्सी में उसको क्रश कर सकते हो, अपने शेक के साथ ले सकते हो, ठीक है। मतलब शेक के अंदर डाल दो, उससे आपका जो फैट है वो जल्दी उसे मतलब निकल जाएगा। एक ये भी टिप आप ले सकते हो कि अपनी टैबलेट्स को क्रश करके जब आप खाना शुरू करते हो वो इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं, और जो आपकी फैट है जो वेन्स की फैट है वो जल्दी निकलनी शुरू हो जाती है। सो आप इसका भी ध्यान रख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच सेम मैम। और गिल्टी नहीं करनी, जैसे सर ने भी पहले बोला और ये सेशन हमने भी किया था कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ गलत खा रहे हो तो गिल्ट के बिना खाओ, खा लिया, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थिंकिंग है कि गुरु जी का बर्थडे था, उनको हम भी मानते हैं, है ना, मानते हैं उनको भी कि उनका प्रसाद है वो नहीं छोड़ना। लेकिन अगर खा लिया है तो फिर गिल्टी कैसी, है ना, क्योंकि प्रसाद है, थोड़ा खाओ ज्यादा नहीं खाओ, थोड़ा सा खाओ तो चलता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, आप आगे अपना मेंटेन करके चल सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं कमनदीप मैम का माइक अनम्यूट करूँ। कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर दराहे तो मैं अपना 14 kg weight loss ਕੀਤਾ और आइडियल weight ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮੈਂ ਆइडियल weight ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟਮੀ ज्यादा नहीं है पर शाम को मिलेंगे 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।